डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन मोर प्रॉब्लम ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड दिस इज द प्रॉब्लम जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए इस प्रॉब्लम में हमसे क्या पूछा गया है। हमें डेल्टा डिटरमिनेंट दिया गया है एंड दिस इज द डिटरमिनेंट। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमें गिवन कंडीशन दी गई है कि ए ग्रेटर देन 0 है और x, y, z बिलोंग करता है रियल नंबर सेट से। इस गिवन डिटरमिनेंट का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं दो मेथड से। मेथड नंबर फर्स्ट इज हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करेंगे अलोंग एनी रो और कॉलम, तो हमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। बट मेथड फर्स्ट से हम यहां पर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व नहीं करेंगे, हम मेथड 2 का इस्तेमाल करेंगे और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दैट मीन्स हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का हेल्प लेंगे और इस डिटरमिनेंट को इवॉल्वेट करेंगे। आपके लिए फिर होमवर्क है कि आप घर में जाकर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना बाय यूजुअल मेथड से, मतलब आप इसको एक्सपैंड करना अलोंग एनी रो और कॉलम। फिर आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड यूजुअल मेथड को कंपेयर करना, आपको खुद पता चलेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो है कितना पावरफुल टूल है डिटरमिनेंट्स को इवॉल्वेट करने का। क्योंकि जब आप इस डिटरमिनेंट को यूजुअल मेथड से इवॉल्वेट करोगे, एक तो आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, दूसरी बात आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी होगी और जिसमें मिस्टेक्स होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो यहां से हमें यह बात समझ आती है कि जब भी हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू क्वेश्चन दिया जाएगा इवॉल्वेट करने के लिए, तो सबसे पहले हमारे जहन में होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का टूल। अगर हमें लगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के टूल से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो हम उसी मेथड से जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि डिटरमिनेंट का क्वेश्चन जो है यूजुअल मेथड से इजीली सॉल्व होता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अब देखिए कैसे हम इसको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के हेल्प से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, डेल्टा डिटरमिनेंट जो हमें दिया गया है, इसके रो फर्स्ट की जो एंट्रीज हैं दैट्स a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर और यहां पर 1। और रो सेकंड की एंट्रीज है a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y का होल स्क्वायर, यहां पर a की पावर y माइनस a की पावर माइनस y का होल स्क्वायर और यहां पर 1। एंड रो थर्ड की जो एंट्रीज हैं दैट्स a की पावर z प्लस a की पावर माइनस z का होल स्क्वायर, a की पावर z माइनस a की पावर माइनस z का होल स्क्वायर और यहां पर 1। यह हमारे पास गिवन डिटरमिनेंट है। अब देखिए इस डिटरमिनेंट में हम एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। देखिए ऑपरेशन क्या है, हम कॉलम फर्स्ट पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। कैसे? हम कॉलम फर्स्ट की एंट्रीज में सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉलम सेकंड की एंट्रीज। और हमें एक बात पता है कि इस ऑपरेशन से डिटरमिनेंट के वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है। नाउ करिए ऑपरेशन इस डिटरमिनेंट में अप्लाई, तो जो हमें डिटरमिनेंट मिलेगा ये एंट्री इस एंट्री में सब्ट्रैक्ट करनी है। दैट मींस ये बनेगा a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये एंट्री इस एंट्री में सब्ट्रैक्ट करनी है। दैट मींस a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y का होल स्क्वायर माइनस a की पावर y माइनस a की पावर माइनस y का होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली ये एंट्री इस एंट्री में सब्ट्रैक्ट करनी है। a की पावर z प्लस a की पावर माइनस z का होल स्क्वायर माइनस a की पावर z माइनस a की पावर माइनस z का होल स्क्वायर। सिंस ऑपरेशन हमने इस डिटरमिनेंट में कॉलम फर्स्ट पर अप्लाई किया, तो कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड जो है वो अनचेंज रहेंगे, तो इनको वापस लिखना है। तो लिखिए a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a की पावर y माइनस a की पावर माइनस y का होल स्क्वायर, a की पावर z माइनस a की पावर माइनस z का होल स्क्वायर और यहां पर 1 1 एंड 1। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हमें एक आइडेंटिटी पता है। देखिए आइडेंटिटी क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। ये हमें आइडेंटिटी पता है। नाउ हम इसको नाम रखेंगे a और इसको नाम रखेंगे b। नाउ देखिए ये a और ये b, देखिए दिस बिकम्स a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर और वो बराबर होता है 4ab के। और यहां पर जो a है दैट्स a की पावर x और b जो है दैट्स a की पावर माइनस x। बेस आर सेम, पावर शुड बी एड, तो यहां पर a की पावर 0 आएगा और एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 दैट्स 1, तो यहां पर 4 आएगा। दैट मीन्स ये जो एंट्री है ये 4 के बराबर है। सिमिलरली ये जो एंट्री है ये भी 4 के बराबर आएगा और ये भी 4 के बराबर आएगा। दैट मीन्स जो हमारे पास डिटरमिनेंट बनेगा, इसकी कॉलम फर्स्ट की जो एंट्रीज है वो 4 4 4 है और सेकंड एंड थर्ड कॉलम जो है वो अनचेंज रहेगा। तो वापस लिखिए a की पावर y माइनस a की पावर माइनस y का होल स्क्वायर, a की पावर z माइनस a की पावर माइनस z का होल स्क्वायर, यहां पर 1 1 एंड 1।
अब देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है कि डिटरमिनेंट में अगर किसी भी एक कॉलम में और किसी भी एक रो में एंट्रीज में कुछ कॉमन फैक्टर हैं तो उस कॉमन फैक्टर को हम बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए कॉलम फर्स्ट की एंट्रीज में जो कॉमन फैक्टर प्रेजेंट है दैट इज 4, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकालिए, तो यहां पर आएगा 4 और कॉलम फर्स्ट की एंट्रीज बनेगी 1 1 एंड 1 एंड कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड की जो एंट्रीज है वो अनचेंज रहेंगे। तो वापस लिखिए a की पावर y a की पावर माइनस y का होल स्क्वायर a की पावर z माइनस a की पावर माइनस z का होल स्क्वायर, यहां पर 1 1 एंड 1। हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है कि अगर डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होता है। अब देखिए इस डिटरमिनेंट में यहां पर कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड जो है वो आइडेंटिकल हैं, तो बाय दिस प्रॉपर्टी इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आएगा। दिस बिकम्स डेल्टा 4 into 0, दैट्स डेल्टा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो गिवन डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आएगा। जब उसको आप यूजुअल मेथड से सॉल्व करोगे तो डिटरमिनेंट को जो वैल्यू आना चाहिए वो 0 के बराबर आना चाहिए। आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।